माता अन्नपूर्णा ने एक अमीर व्यापारी को भूखा क्यों रखा। बहुत समय पहले काशी नगरी में धनपाल नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन, सोना, चांदी, अनाज से भरे गोदाम थे। सैकड़ों नौकर चाकर थे। पूरे नगर में उसकी अमीरी की चर्चा होती थी। लेकिन वह बहुत घमंडी और कंजूस था। उसके दरवाजे पर रोज भूखे साधु और गरीब लोग भोजन मांगने आते थे, लेकिन वह उन्हें डांट कर भगा देता था। वह हमेशा कहता था, अन्न मेरी मेहनत से कमाया हुआ है, मैं इसे किसी व्यर्थ क्यों खर्चा करूं। उसकी पत्नी उसे समझाती थी, स्वामी, अन्न का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। माता अन्नपूर्णा का अपमान मत कीजिए। लेकिन धनपाल हंसकर कहता था, मेरे गोदाम भरे हैं, मुझे किसी देवी की कृपा की जरूरत नहीं है। एक दिन माता अन्नपूर्णा ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, यह व्यापारी धन के अहंकार में अन्न का महत्व भूल चुका है। समझ आ गया है कि इसे सच्चा ज्ञान दिया जाए। भगवान शिव मुस्कुराकर और बोले, माता, जिसे अन्न का सम्मान नहीं, उसे भूख की सबसे बड़ी शिक्षा देती है। अगले ही दिन धनपाल एक बड़े व्यापारिक भोज में गया। जैसे ही उसने पहला कौर मुंह में रखा, उसका गला सूख गया। उसने पानी पिया और फिर भी निवाला नीचे उतरा नहीं। वैद्य बुलाए गए, दवाइयाँ दी, लेकिन कोई भी लाभ नहीं हुआ। अगले ही दिन वही हुआ। तीसरे दिन भी वह कुछ नहीं खा पाया। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होने लगा। उसके गोदाम पहले जैसे भरे थे, लेकिन वह एक निवाला भी नहीं खा सकता था। नगर के प्रसिद्ध वैद्य, संत, विद्वान आए, पर किसी के पास इसका उत्तर नहीं था। तभी एक वृद्ध साध्वी उसके घर आई और बोली, धनपाल, बीमारी शरीर में नहीं, तुम्हारे अहंकार में है। जिस अन्न का तुमने अपमान किया, उसी ने तुमसे अपना साथ छोड़ दिया। धनपाल पहली बार डर गया। उसने पूछा, माता, अब मैं क्या करूं? साध्वी बोली, कल सूर्योदय से पहले काशी का अन्नपूर्णा मंदिर जाओ। वहाँ सच्चे मन से क्षमा मांगो और पहले किसी भूखे को भोजन करवाओ, फिर स्वयं भोजन करना। अगली सुबह धनपाल नंगे पांव मंदिर पहुंचा। उसने माता अन्नपूर्णा को के चरणों में सिर झुका दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, हे माता, माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने धन के घमंड में अन्न का अपमान किया है और भूखों को ठुकराया है। आज मुझे समझ आया कि अन्न केवल भोजन नहीं है, आपका प्रसाद है। मंदिर से बाहर निकलते ही उसे एक वृद्ध भूखा व्यक्ति दिखाई दिया। धनपाल ने स्वयं ही अपने हाथों से उसे भोजन परोसा। वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, आज तुमने मुझे नहीं, माता अन्नपूर्णा को भोजन करवाया है। जैसे ही वृद्ध ने भोजन समाप्त किया, वह अचानक दिव्य प्रकाश में बदल गया। वहां माता अन्नपूर्णा अपने तेजस्वी स्वरूप में प्रकट हुई। पूरा मंदिर दिव्य रूप से भर गया। माता अन्नपूर्णा बोली, धनपाल, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही हूँ। याद रखो, धन से भरे गोदाम किसी को महान नहीं बनाते। महान वह है जिसके घर से कोई भूखा वापस ना जाए। धनपाल रो पड़ा। उसने माता के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। माता ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तुम्हारे घर में भी कभी अन्न की कमी नहीं होगी, लेकिन एक शर्त है, हर दिन कम से कम एक भूखे को भोजन अवश्य कराना। उस दिन के बाद धनपाल पूरी तरह बदल गया। उसने अपने नगर में एक विशाल अन्न क्षेत्र बनवाया, जहां हर आने वाले को निःशुल्क भोजन मिलने लगा।
दूर दूर से लोग वहाँ भोजन करने आते हैं और माता अन्नपूर्णा का धन्यवाद करते हैं। धनपाल का नाम अब उसकी अमीरी से नहीं बल्कि उसके अन्नदान से लिया जाने लगा। कहा जाता है कि जहाँ अन्न का सम्मान होता है वहाँ माता अन्नपूर्णा स्वयं निवास करती है, और जहाँ भूखा व्यक्ति सम्मान के साथ भोजन पाता है वहाँ ईश्वर की कृपा कभी कम नहीं होती है। तो मित्र हो, आज की ये कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अन्न केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि ईश्वर का प्रसाद है। जो व्यक्ति अन्न का सम्मान करता है, भूखों को भोजन कराता है और कभी भोजन का अपमान नहीं करता, वह उस माता अन्नपूर्णा की कृपा सदैव बना रहती है। जय अन्नपूर्णा माता। तो दोस्तों, आपको मेरी ये आज की कहानी कैसे लगी ये मुझे आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना